हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे अर्थव्यवस्था है ना, यानी कि आर्थिक घटनाक्रम को हम लोग देखेंगे और ये प्रतियोगिता दर्पण का वार्षिकांक का ये करंट अफेयर्स होगा। लगभग 1.5 साल का हम लोग करंट अफेयर्स इसमें देखेंगे, 18 माह का। क्योंकि अगर हमें सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देना है या कोई भी एग्ज़ाम देना है जिसमें लगभग 18 महीनों का करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और ये इकोनॉमिक्स का है ना, इसीलिए कभी कभी कहा जाता है, जैसे करंट अफेयर्स आप सिविल सर्विस में देखते होंगे तो 30-35 कभी कभी 40 सवाल भी पूछे जाते हैं आपसे, है ना। और इसमें इकोनॉमिक्स का भी कुछ पार्ट जो है वो ऐड किया जाता है। जैसे आर्थिक सर्वेक्षण देखते होंगे, बजट देखते होंगे, एग्रीकल्चर में देखते होंगे, न्यू अपडेटेड जो है करंट से रिलेटेड जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, व्यवहारिक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। और पहला पॉइंट हो जाता है कि 18 मार्च 2026 को, है ना, 18 मार्च 2026 को यूनाइटेड नेशन द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में किस देश ने लगातार 9वीं बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला कंट्री का नाम है फिनलैंड। अक्सर ये बात पूछा जा सकता है पहला और भारत का पोजीशन कितना है, तो भारत का पोजीशन हो जाएगा 116वां। भारत का स्थान कितना है? 116वां है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में, है ना। लगातार 9वीं बार शीर्ष पर रहा, उस कंट्री का नाम है फिनलैंड। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 17 मार्च 2026 को किसे सुरक्षित और विशिष्ट बैंक इन डोमेन लॉन्च करने के लिए लंदन के सेंट्रल बैंकिंग द्वारा प्रतिष्ठित इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया किसको? भारतीय रिजर्व बैंक को। भारतीय रिजर्व बैंक, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है मार्च 2026 की, है ना। मार्च 2026 में की गई घोषणा के अनुसार कौन 16 अप्रैल 2026 को, है ना, HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रूप में पदभार ग्रहण करेंगे? तो ये पार्थनील घोष के द्वारा पदभार ग्रहण किया जाएगा, है ना। 11 मार्च 2026 को जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में कौन शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बनकर उभरा है? तो ये शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य जो है ये उड़ीसा हो जाएगा, है ना। कौन सा राज्य है? तो ये उड़ीसा राज्य हो जाता है आपका। नेक्स्ट बिंदु, मार्च 2026 में भारत वैश्विक नारियल उत्पादन में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ पहले स्थान पर है? तो पहले स्थान पर कितने प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ? तो 30.37% हिस्सेदारी के साथ है ना। मार्च 2026 में 50 मिलियन टन लौह अयस्क उत्पादन करने वाली कौन भारत की पहली खनन कंपनी बनी है? तो NMDC लिमिटेड हो जाएगा, NMDC लिमिटेड हो जाता है ना। मार्च 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे फिनो पेमेंट बैंक का अंतरिम CEO नियुक्त करने की मंजूरी प्रदान की? तो ये नाम है केतन मर्चेंट का, है ना। ये केतन मर्चेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट बिंदु है यहाँ पे, सिटी यूनियन बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो R विजय आनंद को नियुक्त किया गया है। 1 मई 2026 से अपना पदभार ग्रहण करेंगे, है ना। मार्च 2026 में L&T फाइनेंस ने महिला उद्यमियों को सहयोग देने के लिए किस नाम से एक नई पहल शुरू की? तो स्फूर्ति कार्यक्रम नाम से एक पहल शुरू की है ना। स्फूर्ति कार्यक्रम के नाम से यह पहल की शुरुआत किया गया। 10 फरवरी 2026 को, है ना, 10 फरवरी 2026 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त है ना। किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त है? तो ये डेनमार्क हो जाएगा। और भारत की स्थिति यानी कि 91वें स्थान पर भारत रहा है ना। फरवरी 2026 में स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसी अपना नया प्रबंध निदेशक
और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है तो ये राजन बजाज को नियुक्त किया गया है ना। राजन बजाज को नियुक्त किया गया है। 4 फरवरी 2026 को जारी नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को स्थान कितना मिला है? 45वां, 45वां स्थान प्राप्त हुआ है ना। 45वां स्थान प्राप्त हुआ। जनवरी 2026 में ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना? तो टाटा ग्रुप बना है या टाटा ग्रुप बना है ना। देजान सीरा एंड एसोसिएट द्वारा जारी एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत ने 11 देशों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो कौन सा स्थान प्राप्त किया है? यह स्थान प्राप्त किया है, 6ठा स्थान प्राप्त किया है ना। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा जारी रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में किस देश ने वैश्विक स्तर पर प्रथम स्थान को हासिल किया? तो प्रथम स्थान हासिल करने वाला कंट्री का नाम सिंगापुर हो जाता है ना। ये सिंगापुर कंट्री है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 1 फरवरी 2026 को है ना। 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार कौन सी बार बजट पेश कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की? लगातार कितनी बार ये बजट पेश की है? तो ये 9वीं बार लगातार ये बजट को पेश की है ना। बजट 2026 से 27 के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष के लिए रेल मंत्रालय को कितना पूंजीगत व्यय है ना आवंटित किया गया? तो 2,93,030 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। किसको? रेलवे को किया गया है। बजट 2026-27 में है ना। बजट 2026-27 में सेमीकंडक्टर मिशन पर फोकस बढ़ाने के लिए सरकार ने कितनी राशि की घोषणा की है? तो 40,000 करोड़ की घोषणा की है। बजट 2026-27 में भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के लिए पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत निवेश सीमा को 5% से बढ़ा करके कितना कर दिया गया? तो 5% से बढ़ा करके 10% कर दिया गया। VBI है, हो सकता है आपके बीपीएससी 72 बीपीएससी के एग्जाम में ये सवाल पूछा जाए है ना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तरुण श्रेणी की ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 20 लाख रुपया कर दिया गया है। कितना? 20 लाख कर दिया गया है ना। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? बहुत ही VBI है। कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 7.4% अनुमानित किया गया है ना जीडीपी। और आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान महिलाओं की श्रम बल भागीदारी कितनी दर्ज की गई? तो ये दर्ज किया गया है कितना? 41.7%। बहुत ही VBI है ना। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2020-24 के दौरान किस क्षेत्र में निवेश के मामले में भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है? तो ग्रीनफील्ड डिजिटल निवेश के क्षेत्र में यह है ना नेतृत्व कर रहा है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे जनवरी 2026 में है ना। जनवरी 2026 में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को है ना कानूनी मान्यता प्रदान कर दिया है ना। किस देश ने कानूनी मान्यता प्रदान कर दी? तो यह तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा है ना। तुर्कमेनिस्तान है। दिसंबर 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में कितना? तो 357.73 मिलियन टन खाद्यान्न का अब तक का उच्चतम उत्पादन हासिल किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है? तो 8% की वृद्धि दर्शाता है यह है ना। नेक्स्ट है दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार के द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था का मूल्य अब 4.18 ट्रिलियन डॉलर है, जिस कारण भारत अब किस स्थान पर आ गया? तो भारत का स्थान अब चौथे स्थान पर है।
$4.18 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था हो गया हमारे भारत का, है ना। दिसंबर 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के भंडार के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? तो भारत का स्थान पूरे दुनिया में तीसरा नंबर का हो जाता है, तृतीय स्थान पर ये, है ना, पहुंच गया है। दिसंबर 2025 में, है ना, दिसंबर 2025 में आर्मन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की सहायक कंपनी को आरबीआई की देखरेख में गैर राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के क्षेत्र में औपचारिक रूप से प्रवेश करने की अनुमति मिल गई है। तो आर्यमन फाइनेंस को मिल गया है, इंडिया लिमिटेड को मिला है ना। दिसंबर 2025 में गूगल ने भारत में किस बैंक के साथ साझेदारी में अपना पहला क्रेडिट कार्ड रुपे नेटवर्क पर जारी किया है? तो एक्सिस बैंक को ये जारी किया है नवंबर 2025 में, है ना। नवंबर 2025 में भारत की औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 6.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। दिसंबर 2025 में किस देश ने अपना पहला पॉलीमर एक रियाल का नोट जारी किया? और ये ओमान ने जारी किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। रिवीजन आपका शानदार तरीके से हो जाएगा, है ना। बहुत सारा करंट अफेयर्स आपने पढ़ा होगा, है ना। और यहाँ से बहुत सारा जो प्रश्न है आपके बीपीएससी में, है ना, पूछने की प्रबल संभावना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बिंदु हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 25 दिसंबर 2025 को, है ना, 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, है ना, पीएमजीएसवाई ने अपने 25 वर्ष पूरे किए। और दिसंबर 2025 तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल कितने किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को स्वीकृति दी गई है? तो ये हो जाएगा 8,25,114 किलोमीटर, जिनमें से 7,87,520 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है ना। नेक्स्ट आपको देखेंगे वर्ष 2024-25 में, है ना। वर्ष कब? वर्ष 2024-25 में भारत में क्रिप्टो करेंसी लेन देन के कितना 51,180 करोड़ से अधिक हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्शाया गया? तो 41% की वृद्धि दर्शाया गया। इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। 4 नवंबर 2025 को $100 बिलियन का मार्केट कैप पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी और पहला भारतीय बैंक कौन बना? तो ये एसबीआई है, भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा, है ना, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट 4 नवंबर 2025 को, है ना, 4 नवंबर 2025 को बीसे आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 के द्वारा प्रति व्यक्ति जीडीपी के आधार पर दुनिया की नंबर 1 सहकारी कंपनी का दर्जा दिया गया। किसको? अमूल को दिया गया। इको दूसरे स्थान पर रहा है ना। इको क्या है? तो दूसरे स्थान पर ये रहा है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे अक्टूबर 2025 में, है ना, अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने, देखिए बड़ा बड़ा सवाल पूछा जाएगा अब आपके बीपीएससी में, है ना। इस तरह से करंट अफेयर्स आपसे बड़ा बड़ा पूछा जाएगा और जवाब बहुत ही सटीक है ना। अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किन देशों को भारतीय रुपए में ऋण देने की अनुमति दी ताकि इन देशों के साथ सीमा पार व्यापार और लेन देन को आसान बनाया जा सके और रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा दिया जा सके? किसके साथ? भूटान के साथ, नेपाल के साथ और श्रीलंका के साथ। तीनों कंट्री का नाम याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। 31 अक्टूबर 2025 तक देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता कितनी पहुंच गई है? तो याद रखिएगा 5,05,023 मेगावाट तक ये पहुंच गया है ना। 7 अक्टूबर 2025 को, ठीक, 7 अक्टूबर 2025 को विश्व बैंक ने भारत की वित्त वर्ष 2026 की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.3% से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 6.5% कर दिया है। अक्टूबर 2025 में गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ओरोनोदोई 3.0, है ना, ओरोनोदोई 3.0 योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो यह जो शुरू किया गया असम राज्य में शुरू किया गया, है ना। कहाँ पे शुरू किया गया? असम राज्य में शुरू किया गया
ठीक है। और अक्टूबर 2025 में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया? एडीबी है ना, डीबीएस बैंक को घोषित किया गया, डीबीएस बैंक को, ठीक है, डीबीएस बैंक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बिंदु जो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, और ये बिंदु है 1 अक्टूबर 2025 को, है ना, 1 अक्टूबर 2025 को जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता कौन बने हैं? तो दुनिया का सबसे अमीर अभिनेता शाहरुख खान बने हैं, है ना। 11 सितंबर 2025 को, 11 सितंबर 2025 को भारत ने किस देश को स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे, बंदरगाह पुनर्विकास और रणनीतिक सहयोग के लिए 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की? तो किस, है ना, किस देश को? तो याद रखिएगा मॉरिशस हो जाएगा। कंट्री का नाम क्या है? तो कंट्री का नाम हो जाएगा आपका मॉरिशस है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। 3 सितंबर 2025 को, है ना, 3 सितंबर 2025 को जीएसटी काउंसिल की कौन सा 56वीं मीटिंग कहाँ आयोजित की गई? बहुत इंपॉर्टेंट है, 56वीं मीटिंग कहाँ पे आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में हुआ है ना। 3 सितंबर 2025 को, 3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 56वीं मीटिंग में कितने जीएसटी स्लैब बनाए गए? तो 2 लगाया गया, 5% और 18%, और 40% के विशेष टैक्स को मंजूरी भी दी गई है यहाँ पे। इसको भी याद रखेंगे आप लोग, ज़्यादा फायदा होगा, है ना। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में किस जीएसटी स्लैब को पूरी तरह हटा दिया गया है? तो पूरी तरह हटाया गया 12% और 28% को हटाया गया, है ना। 56वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में लग्जरी आइटम्स और तंबाकू पर कितने प्रतिशत जीएसटी तय किया गया? तो 40% तय किया गया है, VBI है, इसको याद रखेंगे, है ना, ठीक है। चलिए 3 सितंबर 2025 को 56वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में तय किए गए नए जीएसटी स्लैब कब से लागू होगा? तो ये लागू हो गया 22 सितंबर 2025 से, है ना, 22 सितंबर 2025 से 56वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, है ना, 56वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में तय दरों के हिसाब से छेना या पनीर, दूध, पिज्जा, ब्रेड, खाखरा, चपाती या रोटी, परोठा और अन्य भारतीय ब्रेड किसी भी नाम से पर कितना जीएसटी देना होगा? कितना जीएसटी देना होगा? तो ये है आपका 0% है, ठीक है। 56वीं जीएसटी का काउंसिल मीटिंग में कितनी दवाइयां टैक्स फ्री कर दी गई? तो 33 जीवन रक्षक और दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां जो है वह फ्री कर दिया गया, ठीक है। यहां से सवाल पूछा जाएगा, इसलिए इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। 56वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में किसानों के लिए खेती बाड़ी की मशीनों पर जीएसटी दर 12% से घटा करके कितनी कर दी गई? तो 5% कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 56वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ऑटो पार्ट्स और 3 व्हीलर्स पर जीएसटी दर घटाकर कितना कर दिया गया? तो जीएसटी दर घटा करके कितना किया गया है? 18% किया गया है ना, 18% किया गया। और याद रखिएगा आपके बीपीएससी में साइंस टेक से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अगला हम लोग टॉपिक साइंस टेक का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का देखेंगे, है ना। हम लोगों ने अभी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड इकोनॉमिक्स का घटनाक्रम जो है वो हम लोगों ने देखा। चलिए अगला वीडियो में हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।